जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर आजम खान अब बुरे फंस गए हैं। आजम के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं जयप्रदा ने आजम की बेशर्मी को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। जयप्रदा ने कहा है कि आजम खान के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगनी चाहिए। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए जयप्रदा ने कहा कि आजम का बयान ऐसा है जिसे वो दोहरा भी नहीं सकती। रामपुर में चुनाव है और यहां विकास की बात नहीं, आजम खान के बयान की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी की जयाप्रदा पर ऐसी टिप्पणी की गई है जिसे हमें यहां दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे साथ जयाप्रदा जी खुद मौजूद हैं। मैम, चुनाव में कैंडिडेट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है आपको बताना कि क्या कहा। आपकी महिला होने के नाते उस पर प्रतिक्रिया सबसे पहले हम जानना चाहते हैं। जब आपको टिप्पणी को रिपीट करने के लिए ताकत नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं क्या बोलूं। इस इंसान का किस स्तर के जो भाषा, हम उसके स्तर पर हम नीचे उतर के कभी बात नहीं कर पाते हैं। मतलब कैसे बताएं मैं, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, लोगों को ये नया हो सकता है। जब जब मैं बोल रही थी तो आरोप के बाद में आप लोग बात करते हैं कि जयप्रदा ने ऐसे आरोप किया, लेकिन यह सच्चाई है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मेरे अंदर कितना पीड़ा है और मैं किस तरह सक्रिय पॉलिटिक्स में मैं अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसी के वजह से क्योंकि हम लोग 33% क्यों मांग रहे हैं। महिलाओं को आगे आना है, पॉलिटिक्स में लेके आना है। तो महिला पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या कर रहे हैं, कोई रक्षा करेंगे क्या? अखिलेश सामने बैठ के और उनके प्रत्याशी इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो कोई इंसान खुल के माइक के सामने नहीं बोल सकता है। वो उसके अपने सभा पे इतने सारे लोगों के सामने मेरे ऊपर इतना कर रहा है। क्या अखिलेश ने एक्शन लिया? अभी तक एक्शन नहीं लिया। क्या आप लोग पत्रकार बोलिए कि जयप्रदा आरोप कर रही है, यह सही है, सच है या नहीं है? कि अगर सच है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश को मजबूर करना चाहिए कि उसको पार्टी से निकाले। अखिलेश की मजबूरी क्या है, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अखिलेश की मजबूरी ये है कि उसको वोट चाहिए, उसको सत्ता चाहिए, उसको पार्टी को, वो खुद फिर से सीएम बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सपना देखता है, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट चाहिए। तो वो मुसलमानों को वोट, शायद आजम को सोचता है कि ये मुसलमान का कद्दावर नेता है, लेकिन कद्दावर के नेता के नज़र और उसकी नीयत इतना खराब है, ये जनता जानती है। अभी एक सवाल ये कि आजम खान जिस तरह के बयान देते हैं, आप रामपुर में उनमें घर में आके उनको चुनौती देती हैं, डर नहीं लगता? किसको डर लगता है? क्यों डर किस बात की है? मैं लोगों से मैं पैसा हड़प के या मैं ज़मीनें कब्ज़ा करके मैं लोगों से ठेका दे के उनसे मैं कमीशन मांग के ऐसे तो काम नहीं कर रही हूँ। गरीब लोगों के लिए उनके आंसू पहुँचाने के काम कर रही हूँ, उनको रोज़गार दिला रही हूँ, मैं कॉलेजेस खड़ा कर रही हूँ अपने पैसों से। वो लोग कॉलेजेस में पढ़ के वो लोग अभी उनका काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मैं कहीं और पैदा हुआ, मैं आंध्रा में पैदा होके मैं अपने मुंबई में मेरा कला का जीवन है और लोग मुझे पहचानते हैं कला के नाम से। मैं रामपुर के इसको कर्म भूमि मानती हूँ। तो इस कर्म भूमि, इस धरती ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने मुझे प्यार दिया। रामपुर पे आप कर्म भूमि बता रहे हैं, आपकी कला से सब वाकिफ हैं, लेकिन आपके विरोधी आजम खान वो आपसे इतने नाराज क्यों कि आपको नाचने वाली तक बोलते हैं, इस तरह के शब्द? ओपोनेंट, क्योंकि नाचने वाली इसलिए कहता है कि देखिए और कुछ कहने को कुछ है मेरे ऊपर खिलाफ, मेरे बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं भ्रष्टाचार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हूँ। मैं उस पार्टी में हूँ जो आदरणीय मोदी जी के पार्टी में हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। जहाँ जहाँ गंदगी है उसको साफ करने का काम करते हैं। तो जहाँ पे जो ठेकेदार है, जो आज इनके पेट बहुत बड़ा हो गया है, इस रामपुर में काम के नाम से ठेकेदार को अपने लोगों को देके इतने पेट बढ़ गया है कि वो चल भी नहीं सकते हैं। जब मैं काम करती हूँ तो उनके पेट में दर्द होता है। जब मैं असलियत को खोल देती हूँ तो उनके पेट में दर्द होता है। गठबंधन में मायावती भी है, महिला हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि कम से कम मायावती आपके हक में बोले? उम्मीद तो करती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि जब महिला आयोग ने आजम के खिलाफ केस खड़ा किया तो नेचुरली इतनी बड़ी नेता है मायावती जी,
मायावती जी के ऊपर भी इस तरह का ही हुआ है। जब मायावती जी अखिलेश के मुलायम सिंह जी के रेजिम में उनके सत्ता होते हुए भी मायावती जी के ऊपर हमला किया, गेस्ट हाउस कांड किया है, तो मायावती जी क्या भूल पाएगी? तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा जो टिप्पणी किया है आज़म ने, तो मायावती कैसे सपोर्ट करेगी आज़म को? ये महिला है, तो महिला के ऊपर अपमान करने वाले को मायावती इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं मायावती जी को अपील करती हूँ, समाज में एक अच्छे नेता को लाइए। चुनाव लड़ने के लिए ताकत हो, लेकिन चुनाव में डर के बौखलाहट और उसके वजह से आप महिलाओं के ऊपर इस अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, इनको मायावती जी माफ़ नहीं करना चाहिए। मायावती जी यहाँ पे जो रैली करने के लिए आ रही है, मैं उनको अपील करती हूँ वो नहीं आना चाहिए। मायावती जी का कैडर आजम खान के लिए वोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि नेता लोग मजबूर से एक दूसरे को मान सकते हैं। पहले अखिलेश और मायावती एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए ये लोग अभी गठबंधन किया कि ये हो ही नहीं सकता है। तो आज मुझे नहीं लगता है कि नीचे का जो ज़मीन से जुड़े कैडर है वो एक दूसरे को समर्थन करने के तैयार नहीं है। आजम खान अपने बचाव में कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर ये साबित होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए? क्या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 17 साल पहले मैं एक औरत को मैं उंगली पकड़ के रामपुर लेकर आया। किसको लेकर आया? वो तो मैं ही हूँ ना। तो 17 साल पहले मतलब 17 साल लोग जान नहीं पाया, मैं 17 दिन में जान गया। किसको लेकर आया, किसके क्या किया मैंने, ऐसा कौन से जान गया आपने? तो आप आखिर हुआ क्या है? आजम खान दिमाग में क्या हुआ है? क्या वजह ऐसे आरोप लगा रहे हैं? क्या कोई चुनाव से जोड़कर देखें इसको, वोट गणित से जोड़ के देखें? वो मुझे भगाना चाहते हैं। मैं डर के मारे, औरत को क्या है, औरत के लिए एक पर्दा चाहिए। वो पर्दा को आजम खान ने पिछले इलेक्शंस में अश्लील तस्वीरें बंटने के लिए काम किया। तो जहाँ पे महिला का एक सम्मान की, एक पर्दे की बात होती है, उसने वो बात ख़त्म कर दिया। अब ये लक्ष्मण रेखा पार कर दिया, हर हद पार कर दिया। अब मुझे क्षमता नहीं है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनको ये चुनाव आखिरी चुनाव होना चाहिए और आजम खान को सबक सिखा के वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जया प्रदा को उम्मीद है कि आजम खान को रामपुर की जनता सबक सिखाएगी और ये आजम खान का आखिरी चुनाव होगा। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।